यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मा मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। इस धारणावती बुद्धि के लिए हमारे पूर्वज, हमारे पितर देवता लोग सदैव प्रयास करते रहे। हमें भी उनके अनुकूल ही ईश्वर से सदैव बुद्धि के लिए याचना करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसके प्राप्त होने से मनुष्य को सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए बार बार बुद्धि के लिए परमात्मा से याचना करना सर्वश्रेष्ठ बात है। मेरा आज का विषय है, आओ ईश्वर के स्वरूप को जाने। हमारे बुजुर्ग पहले कहा करते थे कि भाई जब भी किसी आदमी या किसी चीज को जानने के लिए जाओ तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखना। अगर तुमने 3 बातों का ध्यान रखा तो तुम उस कार्य में निश्चित रूप से सफल होगे। वो 3 कार्य कौन से, 3 बातें कौन सी हैं? वो 3 बातें हैं, एक उसका नाम, दूसरा उसका पता और तीसरा उसका काम। ये तो सामान्य व्यक्ति की जानकारी के लिए भाई, लेकिन आज हम जिस पुरुष विशेष की जानकारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर के उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है उसका नाम क्या है, दूसरा है उसका धाम क्या है और तीसरा है उसका काम क्या है। अब नाम है ओम। ये ओंकार शब्द परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है, क्योंकि इसमें अ उ मा 3 अक्षर मिलकर के ओम एक समुदाय बना है। एक ईश्वर के एक नाम में बहुत से नाम आते हैं, जैसे आ से आकार, ऊ से उकार, मां से विकार मकार। अकार विराट अग्नि विश्वादि, उकार हिरण्यगर्भ वायु तेजस्व आदि, मकार ईश्वर आदित्य प्राज्य आदि नामों के वाचक और ग्राहक हैं। दूसरी बात, उसका धाम क्या है। प्राय सभी जानते हैं इस बात को। किसी भी पूछो, बालक से भी पूछो तो हाथ ऊपर कर देगा, अन्यों से पूछो तो थोड़े बड़े होंगे तो कह जी कण कण में है। अरे भैया कण कण में है तो तुम्हारे सबसे निकटस्थ कहाँ है, वो ये जानना जरूरी है। कण कण में है, वो सर्वव्यापक है, सब जगह है, लेकिन सबसे निकटस्थ वो हमारी अंतःकरण में है, सबसे निकटस्थ। अब तीसरा क्या है, काम क्या है उसका। काम है वो सृष्टि को बनाता है, पालन करता है, समय आने पर संहार करता है, प्रलय करता है। भाई सारे मिलके ना कर सकते कुछ भी, सारा जोर लगा लो। और उसके अलावा सब जीवों के कर्मों के फल की व्यवस्था करता है, किसी से सहायता नहीं लेता।
देख लो कैसी सामर्थ्य है उसकी। और इतना नहीं, जब से सृष्टि चल रही है क्योंकि सृष्टि प्रवाह से अनादि है, प्रवाह से अनादि है, और परमात्मा स्वभाव से अनादि है। तो जब से वो सृष्टि बनाता आ रहा है, चल रही है, और जब तक चलती रहेंगी, उसके तीनों चीजें, नाम, धाम और उसका काम, इसमें ये अटल सत्य है। कभी इसी में किसी प्रकार का संवर्धन या परिवर्तन संभव नहीं है। जब से सृष्टि चली, जब तक चलेंगी, ये ही रहेगा। इस नाम में परिवर्तन कभी नहीं होगा। नोट कर लो इस बात को। उसका निज नाम ओम है, मुख्य नाम है। यही रहेगा, यही था, यही रहेगा। अब आगे विचार करते हैं। तो अब ईश्वर के विषय में हमारा ज्ञान संशय रहित होना चाहिए। मन में जब तक कोई संशय बना रहेगा तो ईश्वर प्राप्ति के लिए इच्छा प्रयत्न नहीं हो सकता। इसीलिए उसके वास्तविक स्वरूप को जानना हम मनुष्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्यों में ईश्वर के प्रति बहुत मतभेद है। कई तो क्या है ही ना, कुछ कहते हैं है तो कैसा है, किस प्रकार का है, इत्यादि संशयों का निवारण अति आवश्यक है। जब तक इसका निवारण नहीं होगा, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाओगे। सब मनुष्यों को ये जानना चाहिए कि ईश्वर एक वस्तु है। बड़ी अजीब सी बात है कि वस्तु है। अरे भैया, मैं ना कह रहा, ये ऋषियों ने बताया है। स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में महर्षि दयानंद ने लिखा है, तीन अनादि पदार्थ हैं। पदार्थ बोला है, उसको मैं नहीं कह रहा हूं। और ध्यान से सुनना, ऋषि कभी असत्य नहीं बोलते। ऋषि साक्षात धर्मा हैं। उनकी बात अकाट है, उनके पास प्रमाण है इस बात के। तो ईश्वर को यदि वस्तु द्रव्य पदार्थ कहा जाए तो उसके ऊपर कोई दोष नहीं आता। जैसे भूमि, जल, अग्नि आदि पदार्थ हैं, पदार्थ जिसमें गुण होते हैं, तो वैसे ही ईश्वर भी वस्तु द्रव्य पदार्थ है। वस्तु द्रव्य पदार्थ की व्यापक परिभाषा के जिसमें गुण रहते हैं। भूमि में गंध आदि गुण है, भूमि में गंध आदि गुण है, लेकिन महानगरों में रहने वाले लोग संभवतः इससे अपरिचित हैं, क्योंकि उनको इस देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। वर्षा ऋतु जब प्रारंभ होती है, और उससे पहले कौन सी ऋतु है? गर्मी की है। धरती खूब तपती है,
और जब उसके ऊपर फुहार पड़े, बारिश की पहली बूंदें पड़े हैं, तो जैसे दाल में छौंक ना लगाते हो हींग और जीरे वीरे का जब छौंक लगाओ तो छौंक छौं की आवाज होती है और सुगंध आती है, वैसे ही जब धरती के ऊपर फुहार पड़ा है ना, सौंधी सौंधी गंध आती है। बहुत लोग जानते हैं जो ऐसे वातावरण में रहते हैं। अब अट्टालिकाओं में रहने वाले कहाँ धरती नजर ही ना आती कहीं धरती देखने को। तो भाई, जल में रस आदि गुण है, जिसको न्याय और वैशेषिक की भाषा में वस्तु द्रव पदार्थ का है। ये वस्तु द्रव पदार्थ पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे भूमि में गंध है, जल में रस है, ईश्वर में भैया 4 गुण हैं। ईश्वर में बल है, ईश्वर में ज्ञान है, ईश्वर में क्रिया है, ईश्वर में आनंद है। हम लोग भूमि जल आदि का उपयोग करते हैं ना, ऐसे ईश्वर का भी उपयोग करते हैं। लेकिन जो लोग ईश्वर के बारे में जानते ही नहीं, उसका उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि उसके गुण कर्म स्वभाव को जाने, माने और व्यवहार में उसका उपयोग करें। हम लोग से मतलब मानवियत की बात नहीं कर रहा, मैं मानव की बात कर रहा हूं। हम लोग दुखों से छूटना चाहते हैं, वो आनंद स्वरूप है। अगर हम उसको जान ले, मान ले और व्यवहार में लाना शुरू करें, उसको उपयोग करें, तो संसार का कल्याण हो जाएगा। दुखों की अत्यंत निवृत्ति यदि संभव है, तो ईश्वर को जानने से और उसको उपयोग में लाने से संभव हो सकता है, अन्यथा कोई साफ तरीका नहीं है। और विवेकी जन क्या कहते हैं? परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणाति विरोधाच दुखम में सब विवेकी ना। कि भैया संसार में जितना भी सुख है ना, उसमें 4 प्रकार के दुख मिश्रित हैं। लेकिन परमात्मा का आनंद हजारों गुना ज्यादा है उससे, किसी प्रकार का दुख नहीं है। अब परमपिता परमात्मा ये संसार में जितने भी प्राणी हैं, सब उसके अमृत पुत्र हैं। चाहे वो जड़ जगत है, चाहे चेतन जगत है, चाहे जंगमय या स्थावर है, सब उसी के अधीन है, सिर्फ मानव को छोड़ के। बाकी सब उसके आज्ञा का पालन करते हैं, उसका अतिक्रमण नहीं करते। करते तो सिर्फ हम हैं। यदि हम थोड़ा सा अपने अंदर सुधार कर लें कि भैया देखो, हम उस परिवार के सदस्य हैं, जब परमात्मा के अमृत पुत्र हैं सभी, तो एक परिवार के सदस्य हुए ना हम। दूसरे शब्दों में कहे तो वसुदैव कुटुंबकम कहेंगे ना। जब वसुदैव कुटुंबकम हो गया, तो फिर कैसा द्वेष? द्वेष छोड़ो, भ्रातृत्व की भावना को पुष्ट करो। ऐसा सबको समझना चाहिए। ये संसार स्वर्ग हो जाएगा। आइए
अब थोड़ा सा ईश्वर के लक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। ईश्वर सत्य है। सत्य माने सत्तात्मक पदार्थ है। था, है, रहेगा। उसका कभी विनाश नहीं होता। चित्त है, चेतन है, ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है, सबको जानता है। वो हम अल्पज्ञ हैं, केवल अपने को जानते हैं, बहुत थोड़ा जानते हैं। आनंद स्वरूप है, कोई दुखी नहीं, लेश मत। दुख कहां से होगा? दुख कहां होता है? जहां शरीर होता है। वह शरीर नहीं तो दुख कहां से होगा? इसलिए आनंद, उसका आनंद स्वरूप का है। उसको निराकार है, आकार ही नहीं है उसका। अब जब आकार नहीं है तो उसकी फोटो कैसे, मूर्ति कैसे बना लोगे भैया? साकार होगा, जिसको देखा होगा उसका आकार, उसी की तो फोटो बनाओगे, उसी की मूर्ति बना पाओगे। तो जो मूर्ति बना ली है तो देख लो भाई, सुविचारो ठीक है या गलत है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, कह दिया है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का लोग अर्थ पता है क्या लें? अजी जो जी में आवे करे, जिस पे दयालु जाए कृपा कर दे, जिस पर उसको दंड दे दे। ये है विचार लोगों के। ये सर्वशक्तिमान के माने ये है, वो सृष्टि को बनाता है, पालन करता है, समय आने पे संहार करता है, और समस्त जीवों के कर्मों का फल देता है। किसी की सहायता नहीं लेता। और सर्वशक्ति मत्ता का ये अर्थ कभी भी मत लेना, कभी भी मत लेना। वो असंभव को संभव नहीं करता, कभी नहीं करता। ये नियम का अतिक्रमण नहीं करता। वो दयालु है, उत्तम उत्तम पदार्थों के देने वाला उसका स्वभाव है। क्या ना दिया तुम्हें? कुछ मांगा तुमसे? अरे दे रहा है, देता रहता है, स्वभाव है उसका। अब वो स्वभाव बदली नहीं कर सकता वो। जो पाप करे ना, उनको दंड दे करके, जैसे कुम्हार है, जब घड़ा बना हुआ है ना, तो अंदर हाथ कुछ रख ले और फिर थपथपी दे। पाप करने वालों को सुधार करने के लिए दंड देता है। ये भी तो उसकी दया है। लोग कहें जी न्यायकारी दयालु नहीं हो सकता। अरे कैसे ना हो, देख लो तुम। हाथ कंगन को आर्थिक पढ़े लिखे को फर्क सोच लो। अरे तुम्हें तो बुद्धि दी है परमात्मा ने, विवेक दिया, सोचो। अजन्मा, कभी जन्म नहीं लेता। सोच लो, इस बात को गांठ बांध लो कि जो जन्म लेता है वो ईश्वर कभी नहीं हो सकता। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अनंत है। सीमा से रहते उसको सिर्फ बांध ही नहीं सकते। अनादि है। हाँ है, रहेगा, कभी अंत तो हुआ ही नहीं उसका। आदि का अंत होता है, अनादि का अंत नहीं होता। अनुपम है। अरे उसके तो उपमा दी ही नहीं जा सकती, शब्द ही नहीं हमारे पास। किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। सर्वाधार है, सबका आधार है, आश्रय है। कौन धारण किए बैठा है?
तुमने कर रखा है, सारे मिलके उठा लो, ना कर सकते। सर्व अंतर्यामी है भैया, अंतर्यामी है तभी तो जान जाए। अगर तुम उसको चौथे या सातवें आसमान पे या गोलोक में या कैलाश पर्वत पे या क्षीर सागर में बैकुंठ लोक में कहाँ का बिठा देते हो, तो वहां की बात जान लेगा तुम्हारी अंदर की। सब अंतर्यामी है, अंतःकरण में बैठा है, तभी तो नियंत्रण में रख रहा है। अजर है, जरा से रहित है, बूढ़ा ना होता। अमर है, कभी मरता नहीं है। मरेगा तो वो जिसका जन्म होगा, जन्म होगा तो मरण होगा, मरण होगा तो जन्म होगा। अब है, किसी से डरता नहीं है, डराता जरूर है, वो भी अच्छाई के लिए, वैसे डराने के लिए ना करता हो। नित्य है, था है रहेगा, नित्य है, नव है, नव है, नव है, कभी पुराना नहीं होता। इतनी खूबी है, नित्य है, सृष्टि करता है। ये सृष्टि जो बना रखी है, ये उसी ने बनाई है। इसलिए कहा है कि उसी की उपासना करनी योग है। अगर इतना सुनने पर देखने के बाद भी हम उसकी उपासना न करके सांसारिक पदार्थ जो अनित्य है उसकी उपासना करते हैं, हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं भाई। सदैव दुखी ही रहेंगे, कभी सुख नहीं मिल सकता। प्राय लोग प्रश्न करते हैं कि भाई हमें ये पता ना लगता कि उसकी आज्ञा का पालन कैसे करें। अरे भैया एक बात सुनो, तुम्हारे अंदर दो तरह के विचार उठे हैं मन में। एक संकल्प है, अच्छा विचार है, एक दूसरा विकल्प है, बुरा विचार है। ठीक है या गलत है? अगर संकल्प है, अच्छा विचार है, तो कहेगा कर डाल भाई, अभय कर देगा, निशंक कर देगा, उत्साह देगा। गलत विचार आया तो कहेगा मत कर। अंदर से, क्योंकि अंदर बैठा है ना, अंतर्यामी है। इंद्र से युजे सखा, अंतर्यामी होने से ही तो वो तुम्हें सखा, मित्रता का वो दे रहा है, उसी से सदैव मित्रता रखनी चाहिए ना। यदि उसकी आज्ञा मान ली, बुराई से बच गए, फैशन का लज्जा पैदा कर दी, अच्छा किया तो अभय कर दिया, तो यही तो उसके आज्ञा का पालन है। अरे करके देखो, उसके आज्ञा का पालन करो, कंधे पे हाथ रख देगा कि मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर। मैं एक बार आ रहा था, तो कहीं बोर्ड पे मैंने चार पंक्तियां लिखी देखी, अच्छी लगी। आत्मा को स्वभाव है ये, आत्मा केवल उसी चीज को पसंद करता है, उसी चीज जो उसे अच्छी लगती है। उपनिषद में कहा है इसको। अब उसमें तुम्हारा ज्ञान कितना है, इच्छा द्वेष प्रत्यय सुख दुख ज्ञान है। अब उसी के हिसाब से जितना ज्ञान है, तुम कर्म कर रहे हो, लेकिन उसमें अपना वो वही करोगे जिसमें अपना हित देख रहे हो। अगर अहित हो रहा है तो इसके माने तुम्हारा ज्ञान अधूरा है अभी। वो क्या था? तू वही करता है जो तू चाहता है,
होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। और क्या कह रहा है? ईश्वरी से कह रहा है, अंतर्यामी सखा है ना। तो अब समय चूंकि समाप्ति पर है, तो मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इति ओम शम।